बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। माताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। बेटा राम, क्या तुम आ गए? अंतिम बार मेरी तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे हैं? बेटा राम, मेरे नजदीक आओ। मैं अंतिम बार गले लगाना चाहता हूँ। पिताजी आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। आप रात जो मुझसे हुआ, आप रात जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजो। मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी। पिता की देख हालत को जो देखा, दोष हो मुझ में क्षमा माता करा दीजिए। पिताजी हे माताजी, पिताजी क्यों व्याकुल हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? यदि हाँ, तो मुझे क्षमा करा दीजिए।
नहीं कुछ का कारण, जो कारण है वो सुन लीजो। नहीं कुछ का कारण, जो कारण है वो सुन तुम्हारे स्नेह से राजा, तुम्हारे स्नेह से राजा दुखी है, ये समझ लीजिए। नहीं कुछ का कारण, जो कारण है वो सुन मिले दो वर जो थे मुझको, मिले दो वर जो थे मुझको, वो मांगे आज राजा से। नहीं कुछ का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। प्रीत से राजा, तुम्हारी प्रीत से राजा पड़े हैं धर्म से हारे, पड़े हैं धर्म से हारे। नहीं कुछ का कारण, जो कारण है वो बेटा राम, यूं तो कुछ भी बात नहीं है, लेकिन तुमको पता ही होगा महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे, और आज मैंने वही मांग लिए। एक वर्ष से मैंने बेटे भरत को राजगद्दी, और दूसरे वरदान से आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तभी से राजा की यह स्थिति है। भरत प्राण प्रिया पावहि राजू, हाँ पावहि राजू। विधि सब विधि है
इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो साधारण सी बात है। और फिर भरत तो मेरा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हाँ बेटा राम, तुम तो बुद्धिमान हो। यह तो साधारण सी बात है जिस पर महाराज ने इतना दुख उठा रखा है। 14 बरस बीतने में समय ही कितना लगता है। 14 बरस तो यूं ही बीत जाते हैं। पहला तिलक, पहला दिन कल का ही एक कम हो जाएगा। माताजी, यह साधारण सी बात है। दैव न करे यदि रघु